शांति। आप सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चे खुशी खुशी से बाबा से मिलने आए हैं। मधुबन में हर प्रकार के तन मन से आनंद ले रहे हैं। और बहन जी ने बताया कुछ बेहद की वैराग के बारे में बताओ। तो जिस तरह से बाबा ने हम बच्चों को कितना आराम से रखा है, कितने खुशी से रखा है, तो इसके बीच वैराग की बात कहना थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। क्योंकि दादियां पूछते हैं कि आप सब खुश हो, आप सब आराम से हो, और मैं आपको कहूं तो आप बेहद के वैरागी हो, तो कितना अंतर हो जाएगा। यही बात आप सोच सकते हैं। तो जैसे बहन जी ने बताया 20-21 की उम्र में जब ज्ञान में आया तो मुझे ये कहते कि भाई आपको वैरागी बनना, फिर तो मैं दूसरा दिन से आश्रम में नहीं आता। उस समय पर मुझे ये कभी बताया नहीं कि भाई आपको वैरागी बनना होगा। उन्होंने 7 दिन का कोर्स दिया। उन दिनों में 2-3 ही चित्र थे, त्रिमूर्ति, चक्र और कल्पवृक्ष, 3 ही चित्र थे। तो ऐसे समय पर हमको वैराग की बात तो नहीं कही थी उन्होंने, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा का अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ, सृष्टि चक्र की बात समझ में आ गई, कल्पवृक्ष की बात, कैसे फिर से परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, ये सब बड़ी खुशी की बात थी। इसमें कोई वैराग तो दिखाई नहीं दिया। बड़ा अच्छा लगा। सच्चा गीत, सच्चा ज्ञान, सच्ची गीता ज्ञान, ऐसा मम्मा के जो वचन थे उनके हम लोगों ने किताब छापे थे। इंग्लिश में जगदीश भाई ने रियल गीता नाम से बहुत बड़ा किताब छापे थे। परंतु जैसे जैसे ज्ञान सुनने के बाद जब करने की बात आई तो वहां पहला पहला अंतर हमको बताया गया। क्योंकि हमारे लौकिक मित्र संबंधी जहां हम ऑफिस में काम करते हैं, वो सभी हमको कहने लगे कि आप सन्यासी तो नहीं बन रहे हो। मुझे याद है ज्ञान में आने के 2 साल पहले हमारे लौकिक पिताजी ने मुझे अचानक पूछा, तो आप कहीं सन्यासी तो नहीं बन रहे हो? तब मुझे ज्ञान भी नहीं था, आश्रम का संबंध भी नहीं था। हां, ये जरूर था कि साधु संतों के प्रवचन सुनने में बहुत अच्छा लगता था। अनेक गुरुओं के दर्शन करना, उनके पास जाना, वो अच्छा लगता था। पर पिताजी ने क्या देखा मेरे में उस समय पर
तो उनके मुख से ये निकला कि आप कहीं सन्यासी तो नहीं बन रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था उस समय पर, क्योंकि लौकिक माँ बाप से भी बहुत प्यार था, परिवार से भी अति प्यार था, और दुनिया में कुछ करने की भी मन के अंदर बहुत उमंग उल्लास था। तो ऐसे समय पे, वो भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी बेंगलुरु में उस समय पर था, जो आज वर्ल्ड का एक सिलिकॉन सिटी कहते हैं, आईटी के सिटी कहते हैं बेंगलुरु को। तो ऐसे स्थान पे रह करके और बहुत स्वप्न देख रहा था इस दुनिया का, जहां जर्मन्स, फ्रेंच, बड़े बड़े इंजीनियर्स वहां आए हुए थे, उनके साथ हम काम करते थे। तो ऐसे समय पर जब मेरे से ये पूछा गया कि आप कहीं सन्यासी तो नहीं बन रहे हो, तो मुझे आश्चर्य हुआ था। पर वो बात सत्य हुआ जब मैं 2 साल के बाद 58 में मेरे से पिताजी ने पूछा था। 1960 में मैं जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना, तो उन्होंने कहा, देखो जो मैंने कहा था वो सत्य हो गया। पर मुझे तभी भी नहीं लग रहा था मैं सन्यासी तो नहीं बना हूं। मैं तो यही कहता था मैं तो बहुत अच्छा हूं। हां, ज्ञान में जरूर हूं। तो उस समय पर भी वैराग वृत्ति क्या होता है, तो वो भी कोई हमारे मन में स्पष्ट नहीं था। हां, ये जरूर है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, ये बुरी चीज है, तो इसको त्यागना है। तो मुझे चंद्रमणि दादी जी की बात सदा याद रहता है। तो जब किसी भाई ने दादी जी से कहा कि दादी जी मैंने अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब छोड़ दिया, बहुत खुशी खुशी से बोल रहा था दादी को। दादी ने कहा, अच्छा इतनी खुशी हो रही है, तो आप अपने घर की सफाई दिन में कितनी बार करते हो? तो कहा कम से कम 2 बार तो करते हैं। तो जब आप अपनी घर की सफाई 2 बार करते हो तो क्या निकलता है? किचड़ा निकलता है, तो साफ हो जाता है घर। तो ऐसे इतना समय के बाद आप अपनी मन के अंदर जो ये विषय वासनाएं और ये गंदगी को साफ किया, तो इसको इतनी खुशी हो गई, और इतने दिन उस गंदगी को रख के उसी गंदगी में रहे थे, और अपनी घर की 2 बार कहते हैं सफाई। तो उस समय पर मुझे तो ये लगा, ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं किया हम लोगों ने। हम खुद ही कहते हैं ये सब बुरा है, ये अच्छा नहीं है, तो ये सारा हमारे अंदर इतने सालों से भरा हुआ था और हम उसको रखे बैठे थे, और आज हम निकाला तो हम खुशी हो रहे हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा काम किया। तो दादी का कहना यह है कि भाई ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, ये तो बुराई है। अपने घर की सफाई की, मन की सफाई की, इसमें कौन सी बड़ाई किया? तो इतनी सहज रूप से इन्होंने बताया, जो हम समझते थे कि हमने तो बहुत बड़ा काम किए हैं, कि काम को छोड़ा, क्रोध को छोड़ा, लोग जैसे बहुत बड़ी बात जैसे हम लोगों ने की। तो हमने कहा ये तो इतने दिन रख के बैठे थे, यही बड़ी गलती की हमने। तो ये बहुत जल्दी, जितनी जल्दी अभी इनको निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। परंतु जब वैराग की बात आई, तो बाबा ने कई बार
मुरली में बताते थे, ये जितने भी जो लाखों साधु संत सन्यासी जिनको हम वैरागी कहते हैं, और हमारे लिए बाबा कहते हैं कि आप भी वैरागी हो परंतु आप बेहद के हो और वो हद के हैं। अरे बेचारे इतना त्याग किया, इतना तपस्या की, सब कुछ छोड़ के गए, ना अपना शहर ना अपना कुछ, तो उनके लिए बाबा कहते हैं ये तो कुछ नहीं है, ये तो हद का है, आपको हद का नहीं बनना है, बेहद का है। अरे बाप रे, तो उससे बड़ा सन्यासी हमको बनना है, ये क्या है? तो उस समय तक तो हम यही सोचते थे कि यही तो सबसे बड़ा त्याग है। जो सन्यासी, मुझे याद है सन्यासियों के लिए कहते थे, कभी भी किसी भी सन्यासी से ये नहीं पूछना कि आप कहां के हो। सन्यासी को अपना पास्ट का कभी भी नहीं पूछना। नाम भी बदल गया हुआ होता है, रूप तो बदला ही है क्योंकि गेरुक अपनी दाढ़ी, तो बाकी उनको पास्ट का कभी नहीं पूछना। तो मैंने कहा कि वो हद का कहता है बाबा, जबकि इतना बड़ा सन्यास किया है, तो हम बेहद का सन्यासी, तो फिर हमारा और उनका क्या अंतर है? तो हमने कहा हमने भी तो कुछ तो हमारे में बाबा ने बड़े रूप में परिवर्तन कराया है, पर वो भूल जाते हैं कभी कभी। जैसे हमसे कोई पूछते हैं तो हम अपना नाम तो बताते ही है, कोई भी पूछेंगे अपना नाम तो आता ही है, और उसके साथ साथ आप क्या करते हैं वो भी खुशी खुशी से बताते हैं हम लोग। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी भले 5 साल के हो, 10 साल के हो, पुराने हो, मैं समझता हूं ये दो बात तो अभी भी हम वही करते हैं कि मेरा नाम करुणाबाई है, तो मेरी सेवा भी बताई, मैं ये काम करता हूं। तो हमने कहा फिर अंतर क्या है? सन्यासी के लिए कहते हैं कि उनका पास्ट का नहीं पूछना, तो हम तो प्रेजेंट में ही है या प्रेजेंट का ही बताते हैं, जो पास्ट भी वही है। तो मुझे लगा कुछ तो फर्क होना चाहिए, जो हद और बेहद का। मुझे जो भी ज्ञान में आते हैं ना, जब तो थोड़ा जोश में जब अपनी परिचय बताते हैं, तो मेरा नाम ना बता के वो कहते हैं मेरा शरीर का नाम करुणाबाई है, ऐसा बताते हैं सभी, या सीधा अपना नाम बताते हैं? तो हमको उन दिनों में पक्का कराते थे ये बात, जब भी कोई आपसे पूछे, क्यों? क्योंकि पहला लेसन में हमको ये पक्का कराया था, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ये पक्का हो गया है, वो कभी नहीं भूल सकता है। मुझे वो भी सीन याद आता है, एक मोटा तगड़ा पहलवान जैसे एक भाई आए थे, वो बड़े ऑफिसर भी थे। तो जब दादी जी ने इनको समझाया कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो उन्होंने सीधा बोला, दादी जी क्या कह रहे हैं, मैं इतना मोटा तगड़ा ये नहीं हूं मैं। ऐसा उसको उसी टाइम पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो दादी को बोलना पड़ा, हाँ भाई आप है ये, पर ये नहीं है। तो ये पहली जो है हम सबको बताया गया था कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परंतु ये जो शरीर है इसका नाम है। कहा जाता है कि सो एंड सो फलाने थे,
गए तो शरीर के साथ वो गए, डॉक्टर गए, इंजीनियर गए, तो जाने वालों के लिए गए कहते हैं तो क्योंकि शरीर तो गया। हम तो जानते हैं आत्मा अनादि अविनाशी अमर है। तो पहला पहला जो हमारी जो भाषा है वो हमको सिखाया गया कि मेरा शरीर का नाम ये है। पक्का कराते थे, कभी ये नहीं कहना कि भाई मैं ये हूं, नहीं, मेरा शरीर का नाम ये है। तो ये पहला पहला वैराग्य। तो मैं शरीर नहीं हूं, जो जबकि सारी दुनिया अपनी शरीर के लिए ही करते हैं और शरीर के संबंध से ही सब कुछ करते हैं। मेरे बाल बच्चे, तो आत्मा को बाल बच्चे कहां से आए? तो शरीर का। सारी दुनिया इस समय पर जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो शरीर के साथ। इसीलिए संतों ने, साधुओं ने उसको छोड़ करके अपने आप को अलग किया। तो इसीलिए वो समझते हैं कि भाई हमने वैराग किया। पर हमको बाबा ने इसी शरीर में होते हुए भी, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मिक स्थिति का जो अवस्था है उसको बेहद का वैरागी। तो इसीलिए अपने को ये पक्का करना है, मैं भी बेहद का वैरागी हूं। मेरा भी शरीर से, शरीर की दुनिया से, शरीर के सब संबंधों से अपना न्यारा और प्यारा है। क्योंकि बाबा ने पहला पाठ ही हमको मुरली में रोज यही सुनाते हैं, शरीर सहित शरीर के सब संबंधों को भूलकर फिर मुझे याद करो। क्यों भाई? तो शरीर में रहते, शरीर में होते, शरीर वालों के साथ रहते, तुमको क्यों नहीं याद करें? क्योंकि बाबा के पास तो शरीर है नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी याद करते तो भी ब्रह्मा बाबा कहते थे नहीं, उसको याद करो, उसको याद करो। तो इसीलिए हमको पहला पहला पाठ ही ये बाबा ने बताया, शरीर सहित शरीर के सब संबंधियों को भूलकर मुझे याद करो, जिसका शॉर्ट में मन मना भव, तेरा मन मेरे में लगाओ। तो इसको कहा जाता है बेहद का वैराग। जब तक हम अपनी इस पाठ में पक्का नहीं रहते हैं तो हम दूसरों को भी आत्मस्वरूप में नहीं देख सकते। बाबा ने कल की मुरली में भी पक्का कराया था, मैं आत्मा, आप भी आत्मा। आत्मा होकर के आत्माओं से बात करो, आत्मा को देखो। वो तब हो सकता है जब मैं स्वयं शरीर नहीं हूं, मैं एक चेतन ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। ये जो पाठ हमको बेहद की वैराग की बीज है, ये इसके बाद बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। जब ये बीज नहीं तो हम कुछ भी करते हैं बेहद के वैराग में नहीं कर पाते हैं। तो जिसमें बाबा ने एक शब्द बोला, जैसे मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ऐसे बाबा ने कहा तेरा मेरा। मेरा भी जो शब्द है वो भी हद का भी होता है, बेहद का भी होता है। तो हद और बेहद की मेरा ये इतना कठिन है। लौकिक में तो ठीक है, ज्ञान आ गई, समझ आ गई, तो मैं लौकिक से मेरे शरीर के पिताजी है, मेरे लौकिक बच्चे हैं, मेरे लौकिक पति है, मेरा लौकिक पत्नी, इस तरह की भाषा हम लोगों ने समझ गए। भले मुख से कभी कभी बोलते हैं, नहीं बोलते, बट समझ तो आ गई। परंतु मेरा वो उससे थोड़ा सा आगे है। शरीर से तो मेरापन निकल गया, ये तो ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं,
ठीक है, पर जितना भी हम बच्चे जो भी कार्य करते हैं, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हमारे मन में, मुख से, कर्म से किसी को ऐसा लगता हो कि ये इनका है, तो ये बहुत सूक्ष्म है। बहुत बड़ा कारोबार चला रहे हो आप लोग, बाबा के बच्चे बनने के बाद अच्छा प्रॉस्पेरिटी होता है। मैंने आज तक ऐसी किसी आत्मा को नहीं देखा जो बाबा के बनने के बाद डाउन जाता हुआ, नहीं। मेरा अनुभव है, 55 इयर्स का अनुभव है, मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकली। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जो बाबा का बच्चा बना, कितना भी गरीब से गरीब हो, तो वो थोड़ा आगे ही बढ़ा है। करोड़पति नहीं बना होगा, मिलियनियर नहीं बना होगा, पर खुश है, संतुष्ट है। कभी भी 2 रोटी के लिए उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बाबा ने ये वायदा किया था, जब तक हम बाबा के बन के रहते हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमको कभी 2 रोटी की चिंता नहीं होगी। ये बाबा का कहना है। बाबा भी उस समय के मिलियनियर थे, बिलियनियर थे। जो आप सोच लो, ब्रिटिश के क्वींस के साथ उन बाबा की व्यवहार था, यहां के राजा महाराजाओं के साथ बाबा का व्यवहार था। क्या होंगे उस समय के बाबा। परंतु बेहद का वैरागी बनने के बाद भी बाबा को सब कुछ था। हम सब बच्चों को खुश रखा बाबा ने। भले हम लोगों की पार्ट 1960 में जब मैं आया था, तब भी मैंने देखा था एक छोटा सा पांडव भवन था। हम थोड़े से लोग, 10-15 लोग माउंट आबू आए हैं, तो कहते थे पांडव भवन फुल हो गया है। अभी मधुबन फुल है, और आज 15-20 हजार आते हैं। तो तभी भी आओ आओ, हमारी मुन्नी बहन कहती है, कभी नहीं कहना नहीं आओ, भले भले आओ, भले आओ। तो ऐसे समय पर भी हमने देखा था, पर खुश थे। जो बच्चे उस समय पर भी आते थे, तो बाबा खास आज बच्चों को क्या खिला रहे हो, क्या खिलाना है, खुश करके बेचते थे बाबा। तो आज तक भी जो बाबा के बच्चे बने हैं, वो सदा ही खुशी में जाते रहे। परंतु ये धारणा हमारी पक्की है कि हम बेहद के वैरागी है। माना, भले वो सन्यासी कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हम तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आ गए। भले उन्होंने अभी बड़े बड़े मठ पंथ अपना बना लिए हैं, परंतु कहने में यही आता है कि संत का, साधु का अपना कुछ नहीं है। तो हम बच्चों को भी बाबा ने ये पाठ पक्का कराया है। चाहे छोटे रूप में रहते हो आप, चाहे बड़े रूप में रहते हो। मुझे याद है, एक बच्चे ने बाबा के सामने आके, साकार बाबा के सामने आके कहा, बाबा मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं। तो बाबा हंसते हुए कहा, क्यों नहीं बच्चे, जब आप कर सकते हो तो भले करो। तो बाबा आपको कोई भी बड़ा काम करने से कभी ना नहीं करते थे। खुशी से करो बच्चे। परंतु ये जरूर कहते थे, तो जब अपने आप को भी, ये जो शरीर है जिसको मैं अपना समझता था, ये भी मेरा नहीं है। ये भी हम कहते हैं बाबा ये भी आपको दिया है, तन मन धन से, स्वाहा कहते हैं, मन से। ये शरीर भी आपका है बाबा।
तो शरीर के साथ जितनी भी जो भी है उनको भी हम ये समझते हैं, बच्चे भी आपका है बाबा, घर भी आपका है बाबा, तो व्यवहार भी आपका है। बाबा के नाम से बाबा का कार्य, वैसे तो हम कहते थे ये सृष्टि तो ईश्वर का है, भूमि किसका है, गोपाल का है, कहते थे, परंतु अपनी मकान, अपनी दुकान, अपनी व्यवहार को इतना क्लोज्ड, इतनी अटैचमेंट से रहते थे, तो जैसे शरीर को कुछ लगे तो दुख होवे, तो ऐसे उनको भी कुछ होता था तो बहुत दुख हो जाता था। पर इस समय पर मेहनत सब कुछ करेंगे, पर बाबा का है। किसका है? बाबा का है। किसका है? बाबा का है। तो हद का वैराग और बेहद का वैरागी बन के रहने में निश्चिंत होके, बाबा कहते थे कुछ भी है बच्चे, रात को सब कुछ बाबा को सौंपकर निश्चिंत होके सो जाओ, अच्छी नींद आएगी। तो मेरा है तो बुद्धि चलेगी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर कल क्या करना होगा, तो इसी में ही आधा रात बीत जाता है। तो थके थके फिर नींद आ जाए तो आ जाता है। ऐसा नहीं, बाबा के बच्चे बस 10 बजे, 10 बजते ही सब कुछ बाबा को छोड़ के, बाबा आप जानो आपका काम। दूसरी दिन कोई जरूरी नहीं है जो सोए हुए जग जाता है, नहीं, कितने लोग सोए हुए जगते नहीं है। तो हम लोग भी यही कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं कि भाई भगवान से पहला प्रार्थना यही करते हैं, भगवान आज के दिन के लिए रोटी दो। पर हम रोटी तो नहीं कहते हैं, हम तो वाह बाबा वाह, पहला पहला मंत्र उठते ही, एक दिन और आपने दिया है बाबा, ये दिन तो इतना अच्छा रहेगा, बस आप हमारे साथ है तो जितना अच्छा हम कार्य कर सकेंगे करेंगे। खुद भी खुश रहूंगा, दूसरों को भी खुशी रहेगा। तो कल तक का भी चिंता नहीं और आज जो है इसका भी चिंता नहीं है, केवल बाबा को साथी रख करके जो कार्य, जो अच्छा कर सकूं मैं करूं। तो हद में रहते हुए, हद का काम करते हुए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। यहां तक बाबा ने कहा था आप मिलिट्री में भी हो तो ठीक है, आपको जो काम दिया है कर रहे हैं, परंतु बाबा की याद में। उसको गीता में यही कहा कि भाई आप मारो तो स्वर्ग में जाएंगे, जो युद्ध में जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा लिख दिया। पर अब हम जानते हैं, क्योंकि बाबा साथ है, भगवान स्वयं हमारे साथ है, तो इसलिए आप कोई भी कर्म करते करते कुछ भी होता है, कोई बात नहीं, बाबा के पास जाएंगे, सचमुच बाबा के पास जाएंगे। तो इसीलिए हद का और बेहद का वैराग पूरे दिन के दिनचर्या के साथ, एक दिन का भी हम इसको एक्यूरेटली कर देंगे, दूसरे दिन में फिर, इसीलिए तो ये ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब गीत बजाना, ये सब क्यों कराया बाबा ने? वो इसीलिए कि सारा दिन में ये याद रहे कि सब कुछ बाबा का है, बाबा के लिए मैं कर रहा हूं। मैंने एक दिन दादी जी से पूछा, प्रकाशमणि दादी जी, जिन्होंने, जो बाबा ने जो शुरू किया था कार्य, इसको सारे विश्व तक ले जाने की जो सेवा की थी, ये हमारी दादी प्रकाशमणि जी। इतनी व्यस्त, तो जैसे दादी जी ने एक बार कहा कि ऐसा हो सकता है जो लाखों की सभा हो, तो दादी का कहना और वो सचमुच हो गया। दादी कर्मातीत अवस्था में पहुंच गई थी, इसकी हमने प्रैक्टिकली देखा था कि दादी जी के मुख से निकला और कार्य वो हो गया, और लाखों की सभा इकट्ठे हो जाते थे। सारे भारतवर्ष में हुआ,
इतनी महान दादी जी से मैंने एक बार एक छोटी सी प्रश्न पूछा, दादी आप सचमुच सुबह से शाम तक क्या करते हो? ये तो हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, भर के ले जाते हैं, कुछ भी दादी को दे देते हैं, पर देने हुआ तो हल्का होके आना चाहिए। नहीं, वो तो इतनी खुश होके आते थे जैसे उसने क्या दिया वो तो कुछ भी नहीं है, पर उनकी खुशी ऐसा लग रहा था उनको बहुत कुछ मिल गया है। हम तो यही देखते थे, लोग जाते अंदर और बाहर आते इतनी खुशी, उनका चेहरा, उनकी बोल सब चेंज। तो मैंने कहा ये क्या कर रही है दादी? दादी आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या लक्ष्य है? आप किस तरह से कर रहे हैं? तो दादी जी ने एक ही बात कही, मैं दुआएं लेने की काम करती हूं। अरे बाप रे! हमारी दादी विश्व की मां, इतनी ऊंची, वो कह रही है मैं दुआएं लेने का काम करती हूं। हम सोचते हैं दादी कुछ करा रही है, दादी आशीर्वाद दे रही है, दादी सबको वरदान दे रही है, दादी सबको ये। परंतु दादी जी के अंदर ये लक्ष्य था कि जो मेरे से मिले वो इतनी खुश होके जाए जो मुझे उस खुशी की दुआएं मिले। बाबा ने तो दो ही शब्दों में कहा, खुश खुश रहो, खुश करो। पर दादी जी ने उसका डेप्थ में बताया हमको, काम ऐसा करो जो सामने वाले हमको दुआएं दे। कितना डीप है, कितना डेप्थ है। दुनिया में सब लोग अपने लिए करते हैं, परंतु दादी सोचती है कि इतना खुश होके जाए जो वो मुझे दुआएं दे के जाए। मेरा तो एक ही है, सुबह से शाम तक मैं यही गिनती हूं कि भाई मुझे कितनों ने दुआएं दी आज। भले बाबा कहते हैं सकाश सारे विश्व को दो, तो दो वो ठीक है, उसमें मेरा तो भला हो ही जाता है क्योंकि मैं देने का दाता बन के बैठा हूं। परंतु जहां भी पहुंचेगा वो लोग जो दुआएं देंगे वो है मेरी असली संपत्ति। तो हम लोगों को इस समय पर सब कुछ करते हुए हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस जन्म में जितनी आत्माओं से दुआएं मिलती है वही हमारा सब कुछ है। तो हम लोगों को सदा ही दादी जी की ये शब्द याद रहते हैं। कोई हमसे मिलने आते हैं तो हम उनसे दुआएं कैसे ले? उनकी दुख दर्द दूर करने वाला तो बाबा है, उनका सुने, उनके लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं करें। पर हमारा लक्ष्य यही है कि ये आत्मा आह से दुआएं देके जाए। हर आत्मा इस समय पर दुखी है संसार में। हर आत्मा आपके तरफ इसीलिए देखते हैं आप खुश है, आपके चेहरे में वो खुशी है, आपके चेहरे में वो शांति है, इसीलिए आपके तरफ वो देखते हैं। पर हमारा अंदर लक्ष्य क्या है कि जो आत्मा हमारे सामने आए, हमसे मिले, तो हम उनको कैसे खुश करें ताकि हमको दुआएं दे, और कोई इच्छा नहीं रहता है। ये है बेहद का। आजकल हद के काम करने में लगे हैं। भले अपने साधु संत भी हो, बड़े बड़े मठ सब बनाए हुए हैं, तो भक्तों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरा ये भक्त ने ये किया, इस तरह से किया, ये किया। हर एक के पास अपने अपने भक्तों का लिस्ट होगा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो देखो,
जो मैं इतने सालों में देख रहा हूं, बाबा का छोटा सा 10-15 लोग रहने का जो पांडव भवन था, और आज देखो 20,000 25,000 बैठने का इतना बड़ा मकान बना है। संस्था सारे विश्व में फैला है, लाखों बाबा के बच्चे हैं, पर कहीं आपको एक नाम नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये किसने किया, कहीं भी नहीं है। तो इसको कहते हैं बेहद का काम, हद का नहीं। सन्यास बेहद का सन्यास, सबके लिए। बाबा का एक मंत्र था, सर्व जने सुखिनो भवन्तु, मंगलकारी, सबको अच्छा हो। तो सदा बाबा के नयनों में, हाथों में, चलन में, हर बात में अच्छा हो, भला हो, ये बच्चा अच्छा हो, और कुछ नहीं। तो ये है बेहद की त्याग की, बेहद की सन्यास की। अपने लिए नहीं, सर्व के लिए, एक के लिए भी नहीं। तो जब भी कभी मुझे याद है, साकार बाबा से पूछते थे, बाबा हमारे घर वालों के ऊपर भी थोड़ा सा आप दया दो, आशीर्वाद दो, तो वो अच्छा हो जाए, वो ज्ञान में चले, वो आप। तो बाबा कहते थे कि जब बच्चे सबका करेंगे ना, उसमें वो भी आ जाएगा और आप भी आ जाएंगे। मतलब मेरा भाई भला कैसे होगा, तो जब मैं सबका भला सोचूंगा तो उसमें मेरा भी हो जाएगा, और जिन जिन का भी आप चाहते हैं उनका भी हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हम सारा दिन यही सोचते हैं कि ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे। ये कभी नहीं सोचते कि सबका करे, जो भी करे उसमें सबका भला हो। तो यही मुझे एक छोटी सी बाबा ने एक उदाहरण दिया था। जब अबू रोड स्टेशन पर हम लोग खड़े थे, ट्रेन से जब लोग उतर रहे थे, क्योंकि बाबा को बंबई जाना था, तो जब लोग उतर रहे थे ट्रेन से, तो हम लोग सब देखते थे। तो बाबा हम बच्चों को देख के पूछा, बाबा सब बच्चे सब देख रहे हैं ना? तो हाँ बाबा देख रहे हैं, देखो कैसे लोग आ रहे हैं ना, जा रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ बाबा देख रहे हैं। यही ना, क्या पहने हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हैं, यही दिख रहा है ना आपको? तो हम बच्चे मुस्कुराने लगे। बाबा पूछते हैं, माना कुछ तो होगा। तो देखो बाबा भी देख रहे हैं, परंतु बाबा को यही दिखाई दे रहा है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, इनका भी भला हो, इनका भी भला हो, इनका भी भला हो। पर आप बच्चे तो यही देख रहे हैं ना, ये क्या पहना है, ये क्या पहन रहे हैं, ये कौन है, ये क्या है। देखो कितना अंतर है। तो हमको सब कुछ दिखता है, पर बाबा को आत्मा दिख रहे हैं, और बाबा का मन में ये आत्मा का भी भला हो, इस आत्मा का भी भला हो, जिनको देखे उनकी भला हो। तो हर बात में हद और बेहद। भले हम सबके लिए अच्छा करते भी है, पर सोचते क्या है। सारी बदलाव बाबा ने सोच में लाया। मेरा कहने की कोई चीज ही नहीं रहा हमारे लिए, मेरा बाबा का है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं है। तो इस प्रकार से बेहद का वैराग्य जब मैंने देखा, 18 अध्याय पूरा हो गया, गीता भी पूरा हो गया, तो लास्ट में जाके क्या बोला? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अरे ये कहां से आया भाई? न काम, न क्रोध, न लोभ, न अहंकार, जो बड़े बड़ी चीजें हैं, इसका नाम ही नहीं है। लास्ट वर्ड गीता के 18 अध्याय के बाद, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। बाबा की स्मृति तब आएगी जब नष्ट मोह होगा।
मैंने कहा ये क्या बात है, ऐसी क्या मोह है बाबा, मेरा क्या है, पूरा सब कुछ हमने आपको दे दिया, सब कुछ आपका है, तो ये कहां से आया प्रॉब्लम। तो जब अंदर से थोड़ा सा गहरे रूप से सोचने लगे, सब कुछ होने के बाद भी एक चीज फिर भी हमारे पास रह जाता है। जो पहला पार्ट था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये श्वास निकलने तक भी ये शरीर मेरे साथ ही है, और जाने अनजाने थोड़ा कुछ इसी पर तभी तक है। ज्ञान सब कुछ है, परंतु इस शरीर से व्यामोह निकले, मोह निकले, तो ये अंतिम प्रयास है, लास्ट का है कि मोह कोई छोटी चीज नहीं है। मैंने देखा है मेरे लौकिक में भी, मुझे हमारे भाई बहनों ने कहा, जब तक आप आकर के मम्मी और पापा से मिलेंगे नहीं तो वो ये शरीर से जाने वाले नहीं है, साफ बोल दिया था। और सचमुच ऐसा ही हुआ। जब मैं उन लोगों से मिल के आया, एक हफ्ते के अंदर एक एक चले गए। तो सिर्फ शरीर नहीं, शरीर के साथ जितनी भी चीजें, जितने भी संबंध है, वो भी तब याद आती है जब मुझे ये शरीर छोड़ने का आएगा, तो उसके साथ कहीं भी कुछ भी हमारी संबंध हो, आकर्षण हो, वो हमको खींचेगा। मुझे याद है साकार बाबा भी कहते थे, बच्चे दिन में जब कभी टाइम मिले, कुछ घड़ी के लिए ऐसा समझो जैसे मैं ये शरीर छोड़ के जा रहा हूं। शवासन कहते थे उसको। बाबा की पहाड़ी पर भी ये बाबा अभ्यास कराते थे कईयों को, और उस अभ्यास में कई लोग ट्रांस में जाते थे। आजकल नहीं करा रहे हैं, परंतु बाबा ये सिखाते थे, बच्चे छोड़ना तो है ही है, कैसे छूटे, तो कभी कभी थोड़ा तो अभ्यास करो इस बात का। ऐसा समझो जैसे इतना रिलैक्सेशन हो जाता है, सचमुच ये शरीर छूटा ऐसा। तो सबसे बड़ी मेहनत बेहद का वैरागी के लिए नष्ट मोहा स्मृति लब्ध। तो ये एक बात, आजकल अस्पताल में इतनी जल्दी जाने भी नहीं देते हैं वो लोग, पता नहीं क्या क्या करके किसी तरह से कुछ दिन ऐसे भी चलाते हैं वो लोग, आप चाहें तो भी नहीं छोड़ते हैं, आर्टिफिशियल मशीनरी से सब कुछ करते रहते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को भी जो 18 अध्याय का लास्ट शब्द भी एक बेहद की वैराग की अभ्यास करना होगा कि ये शरीर से भी अपने को कैसे निकलना। कहते हैं कि पंछी कहती है कि भाई मुझे निकालो इस जाड़ से, तो भाई तुम छोड़ो तो छूटे, कहते हैं। है सिंपल, बहुत सरल शब्द है, परंतु हम बच्चों को भी इस शरीर से मरने का अभ्यास भी बाबा सिखाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए आज हम सभी बच्चे यहां आए हैं, तो मुक्ति हम समझते हैं कि परम धाम में जाएंगे उसको मुक्ति कहा जाता है, सतयुग में आएंगे वो जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो ठीक है, तो यहां भी तो कभी कभी मुक्ति का आनंद तो लेके देखिए। नींद आ जाती है उसको मुक्ति नहीं कहा जाता है, वो तो शरीर से थकावट होके शरीर खुद भी आत्मा को किनारा कर देता है, वो धकेल देता है, भाई तू तो बाहर जा, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। क्योंकि शरीर को अपनी चेतनता भी है, आपसे पूछ के ये आंख नहीं हिल रही है, आपसे पूछ के ये सांस नहीं चल रही है। कई बार मैं छोटेपन में देखता था, जो गांव में ये पंछी वगैरह देखते हैं कि भाई उसको मारने के बाद भी वो कभी कभी ऐसा ऐसा उड़ते हैं, तो शरीर की अपनी होती है। तो नींद कोई आत्मा ने अपनी प्रयास से नींद किया ऐसा नहीं, जब बहुत थक जाती है शरीर तो वो भी अपना ये करता है। परंतु
आत्मा जब चाहे तब इस शरीर से अलग होकर के अपने आप एक शांति का आनंद लेना, अनुभव लेना, एक संपूर्ण मुक्ति का, शांति का अनुभूति करना, जिसके लिए बाबा अमृत वेला कहते हैं या नुमा शाम कहते हैं, बहुत अच्छा समय है जो हम ऐसे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति बाबा ने मधुबन में हम सबको बुला करके आनंद तो दे रहे हैं, खुशी तो दे रहे हैं। कई लोग, बड़े बड़े साहूकार लोग भी, ऐसे ऐसे सुख में रहने वाले लोग भी आके कहते हैं, अरे दुनिया में स्वर्ग देखना हो तो मधुबन में जाके देखिए। तो जीवन मुक्ति का सुख तो बाबा ने यहां दे दिया है, पर मुक्ति का आनंद सुख क्या होता है वो हम बच्चों को अपनी मेहनत से देखना होगा। तो इसीलिए इस बार आप सभी आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि बाबा का दृष्टि, बाबा की योग, ऐसा आपको मुक्ति का भी यहां बैठे बैठे आनंद भी मिलेगा और ऐसा अनुभव करके जाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। ओम शांति।